नमस्ते, मेरा नाम सिद्धार्थ टाया है और आज जब मैं आपके सामने हूँ, अभी 10 अक्टूबर को जो मेंटल हेल्थ डे आने वाला है, उसके लिए मैं आज आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जिससे आपकी लाइफ में बहुत बहुत हेल्प मिलेगी। जिससे भी हम बात करते हैं वो ये बात तो ज़रूर कहता है, भाई बहुत टेंशन चल रही है। चाहे वो पैसे को लेके हो सकती है, चाहे रिलेशनशिप्स को लेके हो सकती है, चाहे बिजनेस को लेके हो सकती है। तो कहीं ना कहीं हम सब किसी ना किसी चीज़ से सफ़र कर रहे हैं। लेकिन अगर हम सोचें कि क्या जितने भी लेजेंड्स थे, जितने भी भारत के बहुत ही योग्य लोग थे, बिजनेसमैन थे, क्या उन लोगों के सामने चैलेंजेस नहीं थे? बिल्कुल थे। तो कैसे वो लोगों ने उन चीज़ों को डील किया, और आज के जनरेशन में जब इतना सारा डिस्ट्रैक्शन है हमारे सामने, हम कैसे इस चीज़ को डील कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको 3 चीज़ें बताना चाहूँगा जिससे हम हमारी मेंटल हेल्थ को, मैंने बहुत रिसर्च किया इस टॉपिक पे, अल्टीमेटली मुझे पता पड़ा कि सिर्फ 3 चीज़ें अगर आप अपने लाइफ में डेली करते हैं तो आप उन सारी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। नंबर 1 चीज़ जो है उसको बोलते हैं फिजियोलॉजी। उसका मतलब होता है आपका बॉडी लेवल, आपका बॉडी का एनर्जी। लेट्स से अगर आप रोज़ सुबह वर्कआउट करते हैं या योगा करते हैं, इससे क्या होता है कि जैसे ही आपका एनर्जी लेवल बहुत हाई हो जाता है, नाउ हमारे ब्रेन में कई तरह के न्यूरोकेमिकल्स होते हैं। जैसे ही हम वर्कआउट करते हैं तो ये पॉजिटिव न्यूरोकेमिकल्स हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं, जिससे हमको बहुत अच्छा फील होता है। इस बहुत अच्छे फील करने से हमारी पूरे दिन जो बॉडी रहती है वो बहुत एनर्जेटिक रहती है। नाउ एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि जितना आपका एनर्जी लेवल है उसी हिसाब से आप अपनी लाइफ में चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे। अगर आपका एनर्जी लेवल बहुत हाई है तो हमेशा आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें होती रहेगी। अगर एनर्जी लेवल लो है, आप मान लीजिए कोई उदास इंसान है, आपके ही सामने 2 लोग बैठे हैं इंटरव्यू के लिए, आप किसी कंपनी के ओनर हैं। एक बोल रहा है कि यार ज़िंदगी से बहुत परेशान हूँ, कुछ नहीं, देश खराब, भ्रष्टाचार, कुछ नहीं है, दिन ब दिन समय खराब आ रहा है। एक ऐसा व्यक्ति है आपके सामने। दूसरा बोलता है कि चैलेंजेस तो लाइफ का पार्ट है, इसमें क्या हो गया, इसको तो डील करने से ही तो लाइफ में विक्ट्री मिलती है। अब आप उन दोनों में से किस बंदे को अपनी कंपनी में रखेंगे? अब आप समझिए कि यूनिवर्स है और गॉड है ऊपर, और वहाँ पे एक बंदा जो रात दिन रोता रहता है अपनी चीज़ों को लेके, और एक बहुत खुश रहता है। वो उसमें भी बोलता है कोई बात नहीं, भगवान ने दिया है तो कुछ अच्छा ही होगा, इससे इस चीज़ से जब हम निकलेंगे तो कुछ अच्छा ही होगा। तो जब भगवान आपका इंटरव्यू ऊपर से रोज ले रहे होते हैं, अब बताइए किसका सिलेक्शन हमेशा ज़्यादा अच्छे से होता रहेगा। सो नंबर 1 इज़ फिजियोलॉजी। अब जब मॉर्निंग में तो आपने अपना एनर्जी लेवल हाई कर दिया, बचे हुए दिन में आप क्या करेंगे? हो सकता है लंच के आसपास आपका एनर्जी लेवल फिर से थोड़ा थोड़ा डाउन आने लगे। हर 2 घंटे में एक एवरेज आपका जो एनर्जी लेवल होता है वो कम होने लग जाता है। जैसे ही आपका एनर्जी लेवल हर 2 घंटे में कम हो, मेरे फ़ोन में एक अलार्म है जो हर 1 घंटे में रिंग करता है। जैसे ही वो रिंग करता है, मैं तुरंत 2 मिनट की एक्सरसाइज करता हूँ। अगर उस वक्त मैंने खाना खाया है तो मैं सिर्फ पावर पोजिंग करता हूँ। आपने रोनाल्डो को देखा होगा कि जैसे वो गोल करता है वो जोर से कूद के ऐसे करके एक एक्शन करता है, दैट्स कॉल्ड पावर पोज। अब जैसे ही आपने खाना खाया या जिस भी का आपको लग रहा है कि आप लो फील कर रहे हैं, आप चाहे बाथरूम में चले जाएं, बाथरूम लॉक कर दीजिए। जरूरी नहीं है सबके सामने करना, बिल्कुल साइलेंटली, और फिर आप वहां पे पावर पोजिंग करेंगे। आप बोलेंगे यस यस, मैं जीत रहा हूं जिंदगी में, मैं बहुत ही शानदार इंसान हूं। आप ऐसा कीजिए कि जैसे आपके लिए पूरी दुनिया तालियां बजा रही है, और थैंक यू बोलिए गॉड को। कोई ट्रॉफी आपको मिल रही है, उसको लिफ्ट कीजिए। ये सब सिर्फ आपको इमेजिन करना है। सिर्फ 60 सेकंड से 120 सेकंड, मतलब सिर्फ 2 मिनट के इस एक्सरसाइज से आपका एनर्जी लेवल फिर से 10 पे आ जाएगा। जब इस एक्सरसाइज को आप रिपीटेडली डेली करेंगे तो आपका फिजियोलॉजी हमेशा के लिए चेंज हो जाएगा। जब आपका फिजियोलॉजी चेंज होगा, लेट्स से मैं बहुत अभी जस्ट पावर पोजिंग करता हूँ आपके सामने, यस यस ऑसम, आई एम अ चैंपियन। अब आप मुझे बोलेंगे सिद्धार्थ स्ट्रेस फील करो। मैं चाहूंगा तो भी मैं स्ट्रेस फील नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा फिजियोलॉजी चेंज हो गया है। जब मेरा फिजियोलॉजी चेंज होता है तो मेरा माइंड चेंज हो जाता है, मेरे पूरे बॉडी में राइट केमिकल्स रिलीज होते हैं। सो दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल टेक्निक। मुझे जो भी आता है मैं आपको सब बता रहा हूँ। सो नोट कीजिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए। सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको करनी है डेली, वो है मेडिटेशन। अब आपने बॉडी का एनर्जी लेवल तो चेंज कर लिया, लेकिन माइंड का क्या? बहुत टाइम ऐसा होगा कि जब आप बॉडी से चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे होंगे। हो सकता है आप हॉस्पिटल में एडमिट हो, तब आप कुछ नहीं कर पा रहे होंगे। तब जो एक बहुत अच्छी चीज़ आपको हेल्प करेगी वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन 2-3 तरह के हो सकते हैं। एक होता है जब आप अपनी ब्रीदिंग को नोटिस करते हैं, तो वो हो गया एक ब्रेथ वर्क मेडिटेशन। सेकेंड, आप अपनी पूरी बॉडी को काम करते हैं।
आप शांति से लेट जाते हैं और आप सोचते हैं कि सबसे पहले सिर से स्टार्ट करते हैं और आप कहते हैं कि 3 सेकंड हर हिस्से पे ध्यान देते हैं कि हिस्सा शांत हो रहा है। सबसे पहले आपका माइंड शांत हो रहा है, फिर आपकी आंखें, फिर आपका चेहरा, ऐसे करके आप पूरी बॉडी के एंड तक जाते हैं। आपको कुछ ही देर में लगेगा कि आपका पूरा बॉडी बहुत आप शांत हो चुके हैं। थर्ड चीज होता है अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना। आप बैठे हैं, क्योंकि जब सुबह सुबह एकदम फ्रेश माइंड होगा तब तो आपके माइंड में इतने थॉट्स नहीं आएंगे, लेकिन दिन तक, शाम तक जितनी भी पूरे दिन की जो चीजें हुई है वो आपके दिमाग में भर चुकी होगी। उससे आपका दिमाग अब शांत नहीं रहेगा। उस टाइम जब आप शांति से बैठेंगे, आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, चाहे अच्छा थॉट आए चाहे बुरा थॉट आए। आप देखेंगे कि क्लाउड्स के जैसे वो थॉट आ रहा है और जा रहा है, बस उसे जाने दीजिए, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। ये एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है मेडिटेशन की। जब आप इस तरह से अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं, आप सेल्फ रिफ्लेक्ट करते हैं, रात को सोने से पहले आप एक बार शांत बैठ के सोचते हैं, आज पूरे दिन मैंने किस किस पे गुस्सा किया, आज पूरे दिन मैंने कब किस व्यक्ति से कुछ गलत बोला, कहाँ पे मैंने किसी की चुगली की, कहाँ पे मेरे को कोई बात नहीं बोलनी चाहिए थी मैंने बोली। और जब आप उस डायरी में लिखते हैं कि यस, ये चीज़ मुझे कल इम्प्रूव करनी है, कोई बात नहीं, गलती तो हर इंसान से होती है। जब आप इस चीज़ को रोज़ डायरी में लिखने लगेंगे, 1 महीने के अंदर अंदर आपका मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा हो जाएगा। आप इतने अच्छा फील करेंगे, इतना इम्प्रूवमेंट फील करेंगे कि मज़ा आ जाएगा आपको लाइफ में। जो अगली चीज़ जो आप करेंगे वो है ग्रैटिट्यूड। अब इसको प्रैक्टिस कैसे करना है? तो जैसे ही आप सुबह उठते हैं मॉर्निंग में, आपको 10 चीज़ें लिखनी है जिसके लिए आप भगवान को धन्यवाद बोलना चाहते हैं। तो आप बोलेंगे कि यार कल का दिन ही बहुत ख़राब था, आज सुबह मैं क्या अच्छा लिखूँ। आप लिख सकते हैं कि आज मैं जिंदा हूँ। बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो आज नहीं है, वो बहुत अच्छे लोग भी थे जिनको आज एक दिन और नहीं मिला लाइफ में, बट आपको मिला है। सो आप उसके लिए थैंक यू बोल सकते हैं। आपके सिर पे छत है, आपके पास फ़ोन है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ये कोई सी भी फैसिलिटी नहीं है। जब आप बेसिक चीज़ों के लिए, आपके पास खाना है, आपके पास परिवार है, जब आप इन चीज़ों के लिए भगवान को रोज़ धन्यवाद देते हैं, जितना ज़्यादा आप धन्यवाद देंगे उतना ही ज़्यादा आपको लौट के मिलेगा। तो ये वाली टेक्निक आपको डेफिनेटली मॉर्निंग में उठते ही करनी है और लिख के करनी है। सेकंड, जब आप रात को सोते हैं उसके पहले आपको लिखना है कि आज पूरे दिन में 5 अच्छी चीज़ें क्या हुई। इसका रीज़न क्या है? जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो आपका ब्रेन जो अल्फा एक जो वेव होती है उस वेव फॉर्म में होता है। जब ब्रेन उस फॉर्म में होता है तो आप जो भी बोलेंगे वो एब्जॉर्ब कर लेगा। आपने कई बार देखा होगा कि सुबह जो अलार्म का रिंग बजा है या सुबह सुबह अगर आपने कोई गाना सुन लिया है, पूरे दिन आपके दिमाग में वो गाना वापस 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 चलता रहेगा। इसका रीज़न यह है कि उस वक्त आपकी अल्फा फ्रीक्वेंसी में आपके ब्रेन ने सब एब्जॉर्ब कर लिया। नाउ जब आप उस वक्त बोलेंगे कि मैं चैंपियन हूँ, मैं बहुत ही अच्छा इंसान हूँ, मेरा दिन बहुत ही अच्छा होने वाला है, आपका ब्रेन वो सब चीज़ एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे ही वो सारी चीज़ एब्जॉर्ब कर लेगा, उससे आपका जो ब्रेन को रिवायरिंग बोलते हैं वो होने लग जाएगा एंड उससे आपकी लाइफ बहुत इंप्रूव होगी। ऐसे ही जब रात को सोने से पहले जब आप 5 अच्छी चीज़ें लिखेंगे तो आपका जो फोकस है वो सिर्फ अच्छी चीज़ों पर रहेगा, आप सारी नेगेटिव चीज़ दूर कर देंगे। हो सकता है शाम को दिन के खत्म होने तक आपके लाइफ में बहुत कुछ अच्छा नहीं हुआ हो। आप लिख सकते हैं कि यार आज मैंने एक नया लेसन सीखा, आज मैंने ये सीखा कि अच्छा इस चैलेंज से मैं डील नहीं कर पाया, मुझे सीखने की ज़रूरत है। जब भी आप कुछ पॉजिटिव ढूंढने लगेंगे अपनी लाइफ में, आप डेफिनेटली पा लेंगे। जब आप नेगेटिव ढूंढने लगेंगे तो आप नेगेटिव पा ही लेंगे। तो जो आप प्रैक्टिस करेंगे वही आपको ज़्यादा मिलेगा। सो ये वाली टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ फोकस। जिस पे आप फोकस करेंगे वो आपको बहुत मिलेगा। आप फोकस कर सकते हैं मेरे पास क्या क्या नहीं है, तो आप दुखी रहेंगे। आप फोकस कर सकते हैं मेरे पास क्या क्या है, तो आप बहुत ही खुश रहेंगे। और फाइनली मैं एक और आपको चीज़ बताना चाहता हूँ, वो है लैंग्वेज, कम्युनिकेशन। आपने कई बार लोगों को सुना होगा, बोलते हैं 10 साल पहले इस इंसान ने मेरे को ये बात बोली थी, इसको मैं कभी नहीं भूल सकता। जो कम्युनिकेशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जो आपके वर्ड्स हैं, अब ये तो हो गया एक्सटर्नल कम्युनिकेशन जिसमें आपने किसी और से कम्युनिकेट किया है। पर एक बहुत ही मज़ेदार बात मैं आपको बताता हूँ। पूरे दिन 90% लोग खुद से क्या कम्युनिकेट करते हैं आपको पता है? यार मैं किसी काम का नहीं हूँ, यार मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मेरे साथ कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, मेरे को ये ऐसे लोग क्यों मिले मेरे साथ में। जब आप खुद को क्रिटिसाइज करते रहते हो, आपका ब्रेन एक वक्त उसको सच मानने लग जाता है और फिर आपकी लाइफ में वैसा ही होता है जैसा आप खुद सोच रहे हैं।
कई बार हमको लगता है कि मेरी असफलता के लिए ये लोग रिस्पॉन्सिबल है, मेरे सिचुएशन रिस्पॉन्सिबल है, मेरे साथ ये घटनाएं हुई, इस वजह से मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया। क्या पैरालंपिक नहीं होते? क्या उन लोगों के साथ बहुत बुरा नहीं हुआ होता है? क्या वो लोग उस चीज़ से बाहर आके फिर से फाइट बैक नहीं करते? तो जब उन लोगों के साथ इतना बुरा हुआ है, जब किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, आप तो पूरे सही सलामत हैं, आप क्यों हिम्मत हार रहे हैं? तो फिर से उठिए, लड़िए, अच्छी चीज़ों पे फोकस करिए। जो आप दूसरों से बोलते हैं वो भी बहुत ही मधुर होना चाहिए, बहुत ही अच्छा होना चाहिए, और जो खुद से कम्युनिकेट करते हैं वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए। इसको बोलते हैं सेल्फ टॉक, इसको बोलते हैं अफर्मेशंस। आपने कई बार टेनिस मैच देखा होगा, क्रिकेट मैच देखा होगा, उसमें आपने विराट कोहली को देखा होगा। जैसे ही विकेट गिरता है वो बोलते हैं यस, क्या शानदार, और कूदते हुए आपको फील्ड पे मिलते हैं। अब आप समझ गए होंगे फिजियोलॉजी क्या चीज़ होती है। जब आपका बॉडी, माइंड और एक्शंस, तो जब आप बोलते हैं शानदार, शाबाश, बहुत ही बढ़िया, इस तरह के वर्ड्स जब आप सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी यूज़ करने लगते हैं, ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी हो जाएगी। फाइनली, जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, अगर हम सिर्फ खुद के बारे में सोचते रहेंगे तो हमेशा ये इशू रहेगा। आप डिप्रेशन, स्ट्रेस, इन सब में रहेंगे। जैसे आप सोच रहे हैं कि यार आज फिर से मैं ट्रैफिक जाम में फंस गया, यार मेरी लाइफ में ही ऐसा सब क्यों हो रहा है, यार मेरी लाइफ, मेरी किस्मत, मैं। जब तक आप इस चीज़ से बाहर नहीं आएंगे, आप फंसे रहेंगे। जिस दिन आप सोचने लग जाएंगे मैं दुनिया के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं कितने बच्चों की हेल्प कर सकता हूँ, मैं कहाँ किसकी हेल्प कर सकता हूँ, उस दिन आप ऑटोमेटिक इस चीज़ से बाहर आ जाएंगे। तो लोगों की सेवा करिए, एनजीओज़ में जाइए, कहीं पे अनाथ आश्रम में बच्चों के साथ समय गुजारिए, किसी वृद्धाश्रम में बूढ़े लोगों के साथ समय गुजारिए, किसी बच्चे को पढ़ाइए, जो जैसी कैपेसिटी हो आपकी उससे लोगों की हेल्प कीजिए, और आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपके लाइफ में सारा बहुत ही शानदार परिवर्तन आएगा और आपको मेंटल हेल्थ नाम की कोई इशू नहीं रहेगा। थैंक यू सो मच। जय भारत, जय हिंद।